महेश्वरम नाम के गांव में सरस्वती नाम की औरत रहती थी। उसकी इकलौती बेटी पूजा से वो बेहद प्यार करती थी। सरस्वती का पति पूजा के बचपन में ही मर जाता है। तब से सरस्वती अकेली घर पूरा संभालने लगी। सरस्वती की एक भाभी है, उसका नाम स्वाति है। स्वाति को सरस्वती और पूजा बिल्कुल पसंद नहीं आते। सरस्वती हर रोज सुबह घर पर ही दुर्गा माता की पूजा करके बाकी काम करती थी। उसे देख के एक दिन पूजा माँ से ऐसे कहने लगी, माँ, क्यों तू हर रोज सुबह दुर्गा माता की पूजा करती हो? पूजा बेटी, मेरे बचपन से ही दुर्गा माता की पूजा कर रही हूँ। मेरी माँ कहती थी, जो मर जाते हैं वो सीधा माता के पास जाते हैं। हमारी सारी परेशानियाँ दुर्गा माता को बताने से वो बातें हमारे अपने ही सुनेंगे बेटी। सच माँ? तो क्या तेरी सारी बातें पापा भी सुनेंगे? ऐसे मासूमियत से पूछती है। तब सरस्वती हंस के जरूर सुनेंगे बेटी, ऐसे कहती है। उस दिन से पूजा भी सरस्वती के साथ दुर्गा माता के सामने बैठकर उसके पिता को याद करके दुर्गा माता से बात करने लगी। एक दिन सरस्वती को बाजार में एक्सीडेंट होकर वो वहीं मर जाती है। उससे पूजा बहुत अकेली हो जाती है। उसके बाद से पूजा दुर्गा माता को मैया मानकर हर समय दुर्गा माता के पास ही बैठी रहती है। स्वाति उस दिन से पूजा को घर की काम वाली की तरह देखने लगी। सुबह उसे उठा के, पूजा उठ उठ, अभी तक सोई है, उठ के घर साफ कर। ऐसे सुबह उसे उठाकर घर के सभी काम उससे कराती थी स्वाति। पूजा स्वाति से कुछ नहीं कहती और वो हर एक काम करने लगी। रात को पूजा दिन भर काम करने पर वो बहुत थक के पलंग पर सोती है। पूजा, दिन भर खाना और सोना, काम वाम करने की जरूरत नहीं है क्या? मेरे पैर दर्द होने लगे, आके दबा। ऐसे कहती है। दिन भर घर के काम करके रात को स्वाति के काम करने लगी पूजा। दुर्गा माता, मेरे माँ से पूछो ना, मुझे क्यों छोड़ के चली गई? मुझे भी उसके साथ ले जाना था ना माता। मैं हर रोज इतना काम नहीं कर सकती। मुझे सबके जैसे बाहर जाकर अच्छे से खेलने का मन लग रहा है माँ, पर मुझे तो इस घर में बंदी कर दिए माँ। ऐसे दुर्गा माता के सामने दुखी होने लगी पूजा। तब उस दुर्गा माता की मूर्ति में से एक आवाज आने लगी, पूजा बेटी, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तू घबरा मत बेटी, मुझे बोलना। तेरी माँ तुझे छोड़ के कहीं नहीं गए, वो हर समय तेरे साथ ही है पूजा। तू उदास होने से वो भी उदास हो जाएगी, तू खुश रहने से वो और ज्यादा खुश होगी पूजा। ऐसे दुर्गा माता में से आवाज आती है, मतलब अभी माँ मेरे पास ही है? पूजा आंसू पोंछ के तब से खुश रहने लगी। हर रोज पूजा दुर्गा माता के सामने खड़े रह के हर एक विषय बताने लगी। उसे देख के स्वाति ने एक दिन, पूजा, ये क्या, इस मूर्ति से क्या कह रही है? ऐसे पूछती है। तब पूजा ने, मूर्ति से नहीं बुआ, माँ से बात कर रही हूँ। तू पागल हो गई क्या? वहाँ कपड़े कल से पड़े हैं, जाके धो दे। ऐसे कहती है स्वाति। स्वाति पूजा को एक काम वाली की तरह देखने लगी। स्वाति हर रोज सुबह उठते ही पूजा जाके चाय लेके देना है, नहीं तो उसे मारती थी। ऐसे एक दिन पूजा दुर्गा माता के सामने बैठ के पूजा कर रही थी। स्वाति नींद से उठ के, ए पूजा, पूजा कहाँ है? ऐसे बुलाती है। पूजा दुर्गा माता की पूजा कर रही थी। उसे स्वाति की आवाज सुनाई नहीं देता। स्वाति पूजा को पुकार पुकार के गुस्से से वो कमरे से बाहर आती है। पूजा को दुर्गा माता के सामने देखकर उसके पास जाकर उसके बाल पकड़ के घसीटती हुई लाती है। पूजा दर्द से चिल्लाने लगी। तब दुर्गा माता को गुस्सा आकर वहाँ प्रकट होती है। दुर्गा माता का उग्र रूप देखकर स्वाति को डर लगा। बेचारी छोटी बच्ची है और तू उससे काम कराने लगी? दुर्गा माता गुस्से से स्वाति को शाप देती है। वो तुरंत एक पत्थर की तरह बदल जाती है। उसे देख के
दुर्गा माता, शांत हो जा, गुस्सा ठीक नहीं है। वो मेरे पापा की बहन है माता, इस दुनिया में इसके सिवा मेरे कोई नहीं है। ऐसे प्रार्थना करती है। तब दुर्गा माता शांत होकर स्वाति को फिर से नॉर्मल कर देती है। उसे बहुत सताने पर भी पूजा का दया गुण देखकर स्वाति को तब उसकी गलती का एहसास होता है। उस दिन से स्वाति पूजा को सगी बेटी की तरह देखने लगी। स्वाति अच्छे से पढ़ के एक अच्छा जॉब करने को सोचती है, पर उसकी गरीबी के कारण वो पिता से कुछ नहीं कहती। लेकिन उसका पिता रामू बेटी की इच्छा जानकर उसे एक अच्छे कॉलेज में फीस भर के ज्वाइन करता है। वो लेटर स्वाति को दिखाकर, स्वाति बेटी, तू कल से कॉलेज जाएगी। पापा, अभी हम मुश्किलों में है ना, तो ये सब क्यों पापा? तू मेरी इकलौती बेटी है, मैं तेरे लिए इतना भी नहीं किया तो कैसे बेटी? हमारी गरीबी के कारण तेरी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। कल के दिन तू अच्छे से पढ़ के बड़ा नौकरी हासिल करने से मेरा नाम रोशन होगा। ऐसे कहता है। वो बात सुन के स्वाति की आंखों से आंसू आके पिता को गले लगाती है। पापा, जरूर मैं आपका नाम रोशन करूंगी पापा। ऐसे उस दिन बीत जाता है। अगले दिन से स्वाति कॉलेज को जाना शुरू करती है। उसी कॉलेज में माधुरी नाम की अमीर लड़की पढ़ रही थी। क्लासरूम में स्वाति चालाक रहने पर माधुरी स्वाति से दोस्ती करना चाही। एक दिन स्वाति घर जाते समय माधुरी उसके पास जाकर, हाय स्वाति, मेरा नाम माधुरी है, क्या तू मेरी मदद करोगी? हाय माधुरी जी, बताइए क्या करूं? अरे, हम एक ही क्लास के हैं, जस्ट कॉल मी माधुरी जी कह के मुझे मत बुलाओ। ठीक है, बताओ माधुरी। मुझे मैथ्स थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा। तू अच्छे से पढ़ती है ना, जरा मुझे बताओगी? जरूर बताऊंगी, ऐसे कहती है। उस दिन से स्वाति और माधुरी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन माधुरी और स्वाति हर जगह मिलके जाने लगते हैं। माधुरी की पढ़ाई में स्वाति हेल्प करती है। एक दिन दोनों लंच करते समय, स्वाति, आज मैं तेरा लंच बॉक्स खाऊंगी और तू मेरा खाना। नहीं माधुरी, मेरे बॉक्स में सिर्फ अचार का खाना है, तू नहीं खा सकती। कुछ नहीं होगा, मेरी दोस्त खाती है तो मैं भी खाऊंगी। वो एक दूसरे के लंच बॉक्सेस खाते हैं। हर रोज माधुरी स्वाति को उसके घर से कार में ले जाकर वापस कॉलेज खत्म होने के बाद घर पर छोड़ देती है। तब रामू ने, स्वाति बेटी, पैसे वालों से दोस्ती करना ठीक नहीं है। हम गरीब हैं बेटी, अमीरों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि अमीर लोग हमसे दोस्ती करके बाद में छोड़ देते हैं। पापा, माधुरी के बारे में आप गलत समझ रहे हो। वो ऐसे नहीं है पापा, मैं बहुत दिनों से उसे देख रही हूँ, वो बहुत अच्छी है पापा। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन माधुरी स्वाति को उसके घर ले जाकर उसका कमरा दिखाती है। माधुरी इतना अमीर होने पर भी स्वाति से प्यार से रहना देखकर वो बहुत खुश होती है। माधुरी स्वाति को नए कपड़े गिफ्ट करती है। स्वाति वो कपड़े लेके माधुरी को देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद स्वाति वहाँ से जाने के बाद माधुरी का पिता गोपाल ऐसे कहने लगा, माधुरी, ऐसे गरीबों को बाहर ही रहने देना है बेटी, अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है। हम जैसे अमीरों को देखकर वो प्यार जताने का नाटक करेंगे। पापा, स्वाति ऐसी लड़की नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। ऐसे कह के चली जाती है। कॉलेज डेज भी खत्म हो जाते हैं। 3 साल मेहनत से पढ़ने पर दोनों को अच्छे मार्क्स आते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। स्वाति जॉब के लिए ढूंढते समय अचानक से रामू को दिल का दौरा आके हॉस्पिटल में ज्वाइन होता है। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करो। स्वाति सोचने लगती है, अभी मेरी मदद सिर्फ माधुरी ही कर सकती है और कोई नहीं। वो माधुरी के पास जाकर पैसे पूछती है। इतने में माधुरी का पिता आकर, देखो, मेरी बेटी तेरी क्लोज फ्रेंड है, पर ऐसे पैसे मत पूछो। मेरी बेटी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। माधुरी, तू अंदर जा। ऐसे जोर से कहता है। माधुरी पिता से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर चली जाती है। तब स्वाति वहाँ से निकल के दुखी होने लगती है।
पापा ने ठीक कहा, पैसे वाले हमसे मदद लेते हैं और वापस हमारी मदद वो बिल्कुल नहीं करते। ऐसे उदास होकर पैसे नहीं मिलने पर वो वापस चली जाती है। तब तक डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके पिता को बचाते हैं। स्वाति, अब तुम्हारे पापा ठीक हैं, उनका ऑपरेशन हो गया। पर डॉक्टर, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आपका फीस जरूर दे दूंगी। कोई बात नहीं, ये ऑपरेशन में फ्री में किया, कल तुम अपने पापा को घर ले जा सकती हो। ऐसे कहता है। पिता का ऑपरेशन होने पर स्वाति बहुत खुश होती है। 1 साल बीत जाता है। उसके बाद स्वाति गवर्नमेंट जॉब हासिल करके उसके पिता का नाम रोशन करती है। एक दिन उसके पिता की चेकअप कराने दोनों हॉस्पिटल को जाते हैं। उसी समय माधुरी डॉक्टर के पास नजर आती है। तब माधुरी स्वाति को देखकर ऐसे कहने लगी, हे स्वाति, कितने दिन हो गए तुझे देख के, कहाँ गायब हो गई? तुझे मिलने में आई थी पर तू नहीं थी। हम जैसे गरीबों को भी तू याद रखेगी क्या? तेरा काम होने के बाद मुझे छोड़ देना, और क्या चाहिए तुझे? वो बात सुन के माधुरी बहुत उदास हो जाती है। तब डॉक्टर ने, स्वाति, तू गलत समझ रही है। एक बात बोलूं, तेरे पापा के ऑपरेशन के पैसे माधुरी ने दिया है, पर ये मुझसे वादा ली कि ये बात तुझे ना बताए। वो नहीं चाहती कि हर किसी को ये बात पता चले, पर आज मुझे सच बताना ही पड़ा क्योंकि तू गलत समझ रही है। ऐसे सच बात बताई। वो सब सुन के स्वाति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गलत समझने के लिए माधुरी को गले लगाकर वो रोने लगती है। मुझे माफ करो माधुरी, मैं तुझे गलत समझी। वो बहुत दुखी होती है। माधुरी उसे देखकर, तुझे माफ करने के लिए मुझसे फिर से दोस्ती करनी होगी, तब मैं तुम्हें माफ करूंगी, ऐसे कहती है। वो बात सुन के फिर से उसे गले लगाकर दोनों खुशी से आंसू बहाने लगे। उस दिन से उनकी पुरानी दोस्ती फिर से उभलकर दोनों खुशी से रहने लगते हैं।